हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर मास्टर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि नाम है प्रॉप्स। प्रॉप्स एक रिएक्ट में का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये जो टॉपिक है। आज हम बात करेंगे, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज प्रॉप्स इन रिएक्ट, व्हाई प्रॉप्स आर इम्पोर्टेंट, how to pass data from parent to child using props with component, props with function, destructing props, default props, और उसका एक मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर प्रॉप्स। प्रॉप्स बेसिकली क्या होता है। प्रॉप्स इज इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज बोलते हैं उसको। तो प्रॉप्स मतलब क्या होता है, डेटा पास्ड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट। आपको कंपोनेंट तो पता ही होगा, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है। एक स्टूडेंट कंपोनेंट बनाए मैंने यहाँ पे एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया है डे 4 नाम से। फोल्डर में एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और इसमें एक स्टूडेंट नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। ठीक है। इस कंपोनेंट का नाम दिया है स्टूडेंट मैंने। ठीक है। तो प्रॉप्स का यूज़ क्या होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा पास करना। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐप डॉट जे एस एक्स बनाया है और ऐप डॉट जे एस एक्स में मैंने स्टूडेंट नाम का जो कंपोनेंट है उसको कॉल किया है। ठीक है। और उसमें जो है, उसमें मैंने दो एट्रीब्यूट है, जो है दो जो एट्रीब्यूट है उसको उसमें पास किया है। ठीक है। और यहाँ पे वो एट्रीब्यूट रिसीव हो रहे हैं कोर्स नेम और कोर्स के नाम से। ठीक है। सबसे पहले तो हम एक बेसिक मतलब सबसे जो फर्स्ट वाला होता है ना, वो जान लेते हैं। बेसिक यही यूज होता है प्रॉप्स नाम से, प्रॉप्स डॉट नेम और सॉरी प्रॉप्स डॉट कोर्स। ठीक है। यही होता है यूज। आपको इसका आउटपुट देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन नेम अजित, कोर्स बीटेक। यहाँ पे मैंने उसको ऐप डॉट जे एस एक्स में मैंने अजित नाम से प्रॉप्स को पास किया है और कोर्स बीटेक नाम से मैंने पास किया। ठीक है। वहाँ पे वो यहाँ से इस कंपोनेंट में पास करके इस स्टूडेंट कंपोनेंट में यहाँ से वो रिसीव हो जाएगा प्रॉप्स के थ्रू, और प्रॉप्स डॉट नेम के थ्रू उसको हमने प्रिंट किया और प्रॉप्स डॉट कोर्स के थ्रू इसको कोर्स को प्रिंट किया हमने। ठीक है। तो ये है, आपको प्रॉप्स तो समझ आया होगा कि प्रॉप्स क्या होता है और उसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है। अ, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, और ये जो प्रॉप्स होते हैं ना, ये पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। दे मेक कंपोनेंट रियूजेबल, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है। उसका यूज़ होता है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी हमने देख लिया अभी, आपने देखा होगा। ठीक है। तो अपन सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, पासिंग प्रॉप्स। प्रॉप्स को हम कैसे कैसे पास कर सकते हैं। हम बाय यूजिंग इसके थ्रू भी पास कर सकते हैं। जैसे कि आपको अभी पास किया हमने ऐप डॉट जे एस एक्स में, सर हाँ ऐप डॉट जे एस एक्स में स्टूडेंट में नेम पास किया और एक कोर्स भी पास किया। ठीक है। बीटेक से। ठीक है। और फिर से इसी कंपोनेंट को वापस से कॉल करते हैं और इसमें हम अभी चेंज करते हैं। यहाँ पे डालते हैं अब अमित, अमित नाम डालते हैं और कोर्स होता है उसका एम टेक होता है। ठीक है। एम टेक किया है उसने, तो एम टेक उसने किया है। यहाँ पे हमने पास किया अभी अमित और एम टेक किया है उसने। हमें तो एक नया कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो उसी स्टूडेंट कंपोनेंट को कॉल किया है, बस उसके जो एट्रीब्यूट है वो चेंज किए हैं। ठीक है। हमें वापस से वो दूसरा जो है अमित वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। जस्ट वेट, मैं इसको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो है ना, वो यहाँ के बजाय मैं ऐप डॉट जे एस एक्स में उसका यूज़ करता हूँ। ठीक है। जस्ट वेट, यहाँ पे इसको खोल कर और ऐप डॉट जे एस एक्स में यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ये कहीं एक बार ही दिखेगा। यहाँ
अभी थोड़ा सा गैप के लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं, सॉरी BR टैग का यूज़ करते हैं, तो इसमें एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। पहले इसमें आपने देखा कि यहाँ पे अजीत और दूसरे में अमित। ठीक है, हमने दो बार स्टूडेंट कंपोनेंट को कॉल किया है। ऐसे अगर हम 3-4 बार करें तो ये आ जाएगा और भी। ठीक है, दूसरी बार भी। सो उसका अगला क्वेश्चन क्या है, पेरेंट्स कंपोनेंट टू द चाइल्ड का इम्पोर्ट। हमें कैसे इंपोर्ट करना है, आपको तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो पता ही है आपको। मैंने उसको पिछले वीडियो में बताया है कि इंपोर्ट कैसे करते हैं और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट का मतलब क्या है। इंपोर्ट का मतलब हमने एक जो कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट किया, मतलब यूज़ करना हो तो इसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर, अगर आपने किसी भी कंपोनेंट को अगर एक्सपोर्ट नहीं किया तो उसको यूज़ करने नहीं आ सकता अपने को। आपको एक्सपोर्ट करना ही है कंपोनेंट को। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप नाम से आपको जो भी आपका ऐप का नाम है उसको एक्सपोर्ट करना है आपको। ठीक है, सो चाइल्ड कंपोनेंट में हमने अब एग्जांपल भी देख लिया, उसको रिसीव कैसे करते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, यूजिंग प्रॉप्स विथ डिस्ट्रक्टिंग एयर कोड, ये जो होता है ना, मैंने बोला डिस्ट्रक्टिंग, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब ये जो प्रॉप्स है, ऐसा हमने रिसीव किया प्रॉप्स थ्रू, ये अभी इंडस्ट्री में ये ज़्यादातर यूज़ इसका नहीं होता। अब नया तरीका कौन सा यूज़ करते हैं, अभी मैंने पहले किया था वो मैंने उसको निकाल दिया और इसका यूज़ किया था। तो इसका प्रॉप्स कैसे यूज़ होता है ज़्यादातर, मतलब मैं भी वैसे ही लिखता हूँ मैं। प्रॉप्स का क्या लिखा था, नेम लिखाऊंगा, नेम एंड कोर्स, कोर्स ऐसे लिखूंगा और ये प्रॉप्स को निकाल दूंगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिंग तरीका, मतलब उसको उसके नाम के थ्रू मैंने एक्सेस कर लिया। क्या आप देखेंगे यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो, और आपको समझ में आएगा। दो तरीके से हम प्रॉप्स को एक डिस्प्ले कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिस्ट्रक्टिंग वे और एक नॉर्मल वे में। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यही यूज़ होता है। मैं तो यही यूज़ करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ। आप भी कौन सा भी यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। और और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, पासिंग नंबर्स बुलियन एंड अरेज बाय प्रॉप्स। हम नंबर्स को, बुलियन को, अरे को प्रॉप्स के थ्रू कैसे पास कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे है ना, हम एक नंबर को पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम इंडेक्स को पास, इंडेक्स नहीं, सो हम इसके एज को पास करते हैं। ठीक है, एज को, इसकी एज जो है ना इसको पास करते हैं। तो एज को कैसे पास करेंगे हम लोग, एज को करेंगे हम सपोज 12 डालते हैं यहाँ पे, 12 किया एज को पास, और हमें क्या करना है, ये मैरिड है या अनमैरिड है। ठीक है, मैरिड नहीं इसका, ये नहीं, आ, इसका हम डाल सकते हैं पासिंग, मैरिड करते नहीं तो, मैरिड है या नहीं, उसमें इसको बुलियन में करेंगे ट्रू। ठीक है, ये हो गया बुलियन में। और सबसे पहले तो इसे डिस्प्ले करते हैं, इतने को, इस एरे का हम अगले, मतलब अगले नहीं, इसके बाद में एरे को भी डिस्प्ले कर लेंगे हम। ठीक है, इसकी एज 12 तो नहीं हो सकती, हम करते हैं 26 करते हैं। ठीक है, और इसकी करते हैं, सॉरी 26 यहाँ पे इसकी एज, और अमित की एज होंगी 25, एंड ये मैरिड, ये अनमैरिड है, ये फॉल्स होगा। ठीक है, और इसका हमको प्रिंट करना है।
स्टूडेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज को भी लेना है हमें, एज और मैरिड, या नहीं इसके लिए देना, एज को हमको प्रिंट करना है, ये तो एज का आ गया। और यहाँ पे मैरिड का कैसा होगा, अगर मैरिड है, मैरिड का कैसा आ रहा है, अगर मैरिड है तो यस, अगर नहीं है तो ठीक है, तो ड्यू को हम ड्यू ले लेते हैं। सो मैरिड, मैरिड का कैसा होगा, अगर मैरिड है, मैरिड है तो यस हो जाएगा। हमने इस पे टर्मिनल ऑपरेटर का यूज़ किया है, नहीं तो नो। यहाँ पे टर्मिनल यूज़ किया है, और ठीक है, हम इसको सेव किया हमने। यहाँ पे देखते हैं अभी इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये मैरिड है, ये मैरिड नहीं है। ठीक है, अमित मैरिड नहीं है, और इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं, अब ठीक रह रहा है। इसकी एज 26 है, मैरिड यस, मैरिड नो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। और इसके अब इसको हम एरे में कैसे दिखा सकते हैं, एरे कैसे पास कर सकते हैं, प्रॉप्स के थ्रू। एरे को हम इसमें एरे का पास करेंगे, हम सपोज इसके फेवरेट फूड या फिर मार्क्स पास करेंगे। ठीक है, मार्क्स नहीं हम बोल सकते, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, ठीक है, मार्क्स भी बोलते हैं एक एग्जाम्पल के लिए ना। मार्क्स कैसे पास करेंगे हम, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट में एक एरे बनाएंगे, एरे में हम लेंगे 12 34 16 कुछ तो दे देते हैं अपना एक। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया। सो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और इसको हम चेंज करते हैं सभी को, और यार Ctrl+V हो जाएगा, 34 जो ठीक है। अमित को तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आ गए अमित को। ठीक है, हमने एरे पास कर दिया। तो एरे को हम प्रिंट कैसे करेंगे, आपने जावास्क्रिप्ट में देखा होगा, आपको पता ही होगा जावास्क्रिप्ट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है, एक मेथड होती है मैप बोल के मेथड होती है, उसका मैप मेथड का यहाँ पे यूज़ होगा, मार्क्स। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, मैथ मेथड का यूज़ होगा। कैसे होगा मैथ मेथड का यूज़, डॉट जॉइन। ठीक है, हम इसको देखते हैं क्या होता है इसका यूज़ करके। और मार्क्स को यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, वो स्प्रेड करने के बाद में इसको प्रिंट कर, आप जॉइन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मार्क्स डॉट जॉइन से इसको इन्हें सेपरेट कर लिया। अगर आप सोच रहे होंगे जस्ट मार्क लिखने से क्या होता है, जिस मार्क लिखने से आपको बस पहले ही मिलेगा, जस्ट मतलब उसका एक पूरा डायरेक्ट बीच में गैप नहीं, डायरेक्ट वो जो है ना, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको मिलेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में एक जो, अगर इसको आपको सेपरेट करना है तो जॉइन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा।
कोमा के साथ में। सो आपने देख लिया इसको, हम आपको इसको मैप मेथड से भी आपको इसको प्रिंट कर सकते हैं, ट्रेवलिंग टू द ऑल एलिमेंट्स और ऑल नंबर्स इन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। हमने तो पासिंग फंक्शन एज अ प्रॉप्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इसको फंक्शन को कैसे पास कर सकते हैं पास इसमें प्रॉप्स में। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, क्या नाम बनाते हैं फंक्शन का? फंक्शन का नाम लेते हैं हैंडल क्लिक। ठीक है, हैंडल क्लिक नाम से रखते हैं, हैंडल क्लिक नाम से, हैंडल क्लिक नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। सो हैंडल क्लिक में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक। ठीक है, बटन क्लिक एक सिंपल सा अपना एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे सपोज क्लिक नॉट क्लिक या क्लिक बोल सकते हैं हम लोग, हैंडल क्लिक इज इक्वल टू हैंडल क्लिक, एच क्लिक डालते हैं यहाँ पे, एच क्लिक हैंडल क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे भी वही सेम फंडा एच क्लिक का। ठीक है, ये मुझे गिटहब कोपायलट दे रहा है, ये जो सबसे बेहतरीन फीचर है हमारे लिए, हम डेवलपर के लिए सबसे बड़ा यूज होने वाला फीचर है एच क्लिक। एच क्लिक हम यहाँ पे बटन बनाते हैं, बटन ऑन क्लिक। ऑन क्लिक ये सब तो आपको पता ही होगा, अगर बटन पे क्लिक किया तो वो चल जाएगा। एच क्लिक यहाँ पे हमने कॉल किया और यहाँ पे जैसे हम लोग कॉल करेंगे इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन, ओ यस, यहाँ पे क्लिक नाम से एक बटन मंगाए। तो आपको देखना ही है इसका आउटपुट क्या हुआ है। सो वेयर इज कंसोल, यहाँ पे कंसोल है। सो हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है शायद।